अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो अरबिक कैलीग्राफी अरबिक ख़ताती पर होगी और इस वीडियो में हम वबश्शिर साबिरीना लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाकर अपलोड करें आपको बाकायदा उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वक्त पर हमारी तमाम वीडियोज़ देख सकें और उनसे देख कर प्रॉपर कैलीग्राफी सीख सकें। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम वबश्शिर साबिरीना लिखेंगे। अरबिक रस्मुल ख़त सुलस जो है अरबिक का फ़ाउंड उसमें हम लिखेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो ये कलर्स मौजूद हैं वाटर कलर हैं, एक्रेलिक वाटर कलर आप कह सकते हैं। तो वह दोस्तों आप लोगों ने सेम इसी तरह का लिखने के लिए इन कलर्स को ले सकते हैं। आप कोई और कलर्स अगर आपको किसी भी ब्रांड में मिलते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो मिक्स करके लिखने का मकसद ये है कि थोड़े ज़्यादा खूबसूरत करके हम इसको लिख सकें। तो वबश्शिर साबिरीना वाव का ऊपर वाला हिस्सा हमने रेड से बनाया, निचला जो है वो येलो से। तो येलो में थोड़ा सा रेड कलर हमने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा रेड कलर हमने मिक्स किया है। तो देखिए ऑरेंज शेड हल्का सा आ रहा है, इसे गोल्डन येलो भी आप कह सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जिस तरह से हमारे पास इस वक्त पेपर आप देख रहे हैं इस पर अगर हम प्रॉपर प्योर येलो में लिखते तो प्योर येलो इस पर सही नज़र नहीं आना था, शार्प नज़र नहीं आना था। इसके वाव के जिस तरह से साइडों पे एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो नज़र सही तरीके से नहीं आने थे। तो आप लोगों को देखते हुए इसको नोट करते हुए मुश्किल होनी थी। तो इसलिए इसको हल्का सा ऑरेंज शेड में ले गए और इसको गोल्डन येलो बनाकर इसको लिखा है। तो टिश्यू पेपर से कलम साफ़ किया और फिर दूसरा कलर कोई लेकर उससे हम आगे लिखते हैं इस तरह से। तो कोशिश किया करें कि कलर को भी आपस में मैच किया करें, यानी कि अगर आपके पास येलो है तो उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करें, फिर देखें कि नया कलर कौन सा बनता है। वो आपके पास ऑरेंज होगा। अगर येलो में हल्का सा ब्लू मिक्स करेंगे तो आपके पास ग्रीन कलर हो जाएगा। तो जिस तरह से आप ब्लू थोड़ा ज़्यादा करते जाएंगे तो डार्क ग्रीन की तरफ जाता जाएगा, डार्क से होता हुआ ये ब्लू के शेड में जाएगा, सी ग्रीन टाइप हो जाएगा। ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ आना शुरू हो जाए यानी कि येलो ज़्यादा करना शुरू कर दें और ब्लू कम, तो फिर ये पैरेट कलर बनता जाएगा। तो इसी तरह से इन कलर्स के साथ भी खेलना शुरू करें ताकि आपको कलर्स का भी अंदाज़ा हो, आपको बाकायदा एक अलहदा से आपके सामने एक चीज़ निकल के आए कि आपको पता चले कि जी हमने कैलीग्राफी सीखते सीखते हमने कलर मैचिंग भी सीख ली है। यानी कि आपको कलर्स मिक्स करना आ गए हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास 4-5 कलर्स हों, बेसिक्स कलर जैसे रेड, ब्लू, येलो, ये 3 कलर्स अगर आपके पास हों और वाइट और ब्लैक लाइट डार्क करने के लिए, तो आप दुनिया के तमाम कलर्स बना सकते हैं। यानी कि हर शेड जो आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं सारे शेड्स इन्हीं कलर्स में से निकलते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कलर्स की भी आप जो है बाकायदा उसको मैचिंग करें, आपस में मिक्स करते रहें और आप देखें कि मतलूबा कलर जो आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं कि नहीं। तो खैर अभी क्योंकि हमारी कैलीग्राफी की वीडियो है तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कलर्स का आप लोगों को बताया है। आर्ट पेपर है हमारे पास जिस पे हम लिख रहे हैं। ये आर्ट पेपर आपको मार्केट से आसानी से मिल सकता है, किसी भी पेपर वाली शॉप से या फिर किसी प्रिंटिंग शॉप से जहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, उनके पास ये पेपर मौजूद होता है। तो ये बड़ा मुलायम पेपर होता है। इस पेपर की खासियत ये होती है जब आप इस पर लिख रहे होते हैं, अगर इंक आपने ज़्यादा मिकदार में लगाई है और जहाँ आपने कलम एक ही जगह पे बार 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 लगाया है तो उससे आपका ये पेपर जो है ख़राब नहीं होता और इस पर कलम बड़ी रवानी से चलती है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलती है, यानी कि लफ्ज़ आपका टूटता नहीं है। और तो वैसे स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि जब ये लिख रहे हों तो वीडियो को देखते हुए लिखें। वीडियो को देखते हुए लिखने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपको कलम की हर मोमेंट का भी अंदाज़ा होगा कि कलम किस तरह से चला जाता है, कौन सा लफ्ज़ लिखते हुए कलम ऊपर की तरफ जाने जाएगा और कहाँ तक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ। ये सारी चीज़ें कलम की मूवमेंट, हाथ को किस तरह से आपने अपना चलाना है, किस तरह से आपने कलम को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आप वीडियो को देखते हुए लिखेंगे तो आप नोट कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास
यानी कि वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते। अगर आपके पास वीडियो मौजूद नहीं है तो आप एंड पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब बिल्कुल सामने से आप देख रहे हों एक लफ्ज़ को लिखे हुए, तो आप बिल्कुल सामने से उसकी एक जो है तस्वीर ले लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों के पास वो सेव रहे। और जब भी कभी आप फ्री हों, जब आपको टाइम मिले, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, उस वक़्त आप उसको देखें और उस जैसा सेम लिखने की कोशिश करें। तो मुझसे अगर पूछते हैं लोग कि वीडियो देखकर प्रैक्टिस करें या फिर किताब से देखकर, तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि देखें, किसी भी काम में उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस्ताद के बग़ैर काम सीखना, उस्ताद के बग़ैर किसी मंज़िल पे पहुंचना इंतहाई मुश्किल तरीन होता है। बंदा पहुंच तो जाता है। जैसे एक मिसाल है, आप किसी जंगल में से गुज़र रहे हैं आपका, और आपको रास्ते का नहीं पता, 2-4 रास्ते आपके सामने हैं, आपने किस तरफ जाना है, ठीक है। तो आप अपनी मंज़िल पर पहुंचने में आपको दिक्कत होगी। हो सकता है कि आप अगर किसी से बग़ैर पूछे अगर आप किसी रास्ते की तरफ चल दें तो आप किसी और जगह पहुंच जाएं भटक के, फिर दोबारा आपको वापस आना पड़े, फिर दोबारा अगला रास्ता अख्तियार करें, फिर जाके आप अपनी मंज़िल पे पहुंचेंगे। यानी कि टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत टाइम ज़ाया होगा। और इसके दौरान जो है वो मामला इस तरह के भी पेश आते हैं, बाज़ औक़ात लोग हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं यार छोड़ो यार, अब दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए छोड़ो यार, ये काम जो है हम नहीं कर सकते या हम अपनी मंज़िल पे नहीं पहुंच सकते, तो वो रास्ते में से ही मुड़ जाते हैं। तो अगर आप किसी से पूछ लें उसी रास्ते का कि भाई हमने फ़लाँ जगह पे जाना है और उसका कौन सा रास्ता है, तो आपके सामने जो 3 रास्ते होंगे, तो कोई बंदा आपको एक्सपीरियंस वाला जब जिससे पूछेंगे आप, जो वहाँ पे पहले गया होगा, वो आपको बताएगा भाई आप इस रास्ते पे जाएँ, तो वो आपका सफ़र जो है वो जल्दी हो गया, आप जल्दी मंज़िल मकसूद पे पहुँचे। इसी तरह से एक उस्ताद की अहमियत होती है किसी भी दुनिया के शोबा में। अगर आप कैलीग्राफी फ़र्ज़ करें सीख रहे हैं किताब से देख के, तो किताब से आपको सिर्फ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको बताने वाला उस्ताद मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपको मुश्किल पेश आएगी। अगर आप वीडियो से देख रहे हैं, वीडियो से क्या देखेंगे, जैसे आपको मैंने कुछ बातें बताई, तो ये बातें आपके लिए मुझे उम्मीद है कि ये नई होंगी। जब आप इन बातों को सुनेंगे आपके जहन में कहीं ना कहीं ये रह जाएंगी और ये आपके कहीं ना कहीं इंशाल्लाह काम भी आएंगी। इसी तरह से जब आप इसको देख रहे हैं तो कैलीग्राफी आप करते हुए आपने देखा कि कलम हमने किस तरह से यूज़ किया, हमने कौन सी जगह पे किस तरह से हमने ये चीज़ें बनाई, किस तरह से कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में, जिसकी तरतीब आप लोगों के सामने आई, ये सारी चीज़ें आपके सामने थी, ठीक है। आप इसको जब लिखेंगे, इसको देखते हुए बिल्कुल हमारी नकल करेंगे, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकेंगे, इस तरह से लिख सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने वबश्शिर साबिरीन लिखा। तो ये आपको कितना पसंद आया, ये आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ ख़ास तौर पे ज़रूर शेयर करें जो कैलीग्राफी ख़ताती सीखना चाहते हैं, जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, जो आपकी नज़र में आप जिनको जानते हैं कि यार ये फ़लाँ स्टूडेंट्स कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, उनसे तो ज़रूर शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप लोगों के लिए, तो आपको बाकायदा उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वक्त पर हमारे तमाम वीडियोस देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।